धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो जितना भी शास्त्र हैं भगवान कहते हैं ये सब मेरी वाणी है। लेकिन जब किसी ऐसे पंक्ति है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दो दो कौड़ी के आदमी ये कहते हैं कि अरे ये कथा, ये भागवत, ये गीता, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनकी उच्छृंखल वृत्तियां उन पे ये रोक लगाती हैं और वो हो गए हैं वृत्तियों के गुलाम। अरे ये तो शास्त्र हैं, ये तो किसी से जबरदस्ती तो नहीं करते। लेकिन कुछ लोग तो यदि गुरु थोड़ा सा भी अंकुश लगाए तो गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। बोले कोई और देखेंगे, बढ़िया सब मलूक सब और देख लेंगे। अरे ऐसे कहीं गुरु होते हैं बता? फिर वो दूसरी जगह देख लेते हैं और वहां भी यदि थोड़ी बाके मन की नहीं बही तो तीसरा तैयार है। फिर ये उच्छृंखल वृत्तियों के जो लोग होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते। जो लड़की जो लड़का के संग भागती है, अब वो जो लड़का के संग गई, वो लड़का समझता है कि देख मेरे से कितना लगाव रखती है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। वो तेरे से लगाव नहीं रखती, वो अपनी वासना की गुलाम है और तेरे से वासना की पूर्ति महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि हो जाएगी, जादना नहीं भाई तो माँ बाप ब्याह के लिए कछु नहीं है। तू कौन से खेत की मूली है रे? हैं? तू कौन से खेत की मूली है? जिसने पेट में रखा, गोदों खिलाया, दूध पिलाया, जब वो बाकी सगी नहीं भाई, तू कौन से खेत की मूली है? लेकिन वो क्या समझता, मेरे लिए बाप को छोड़ दिया, मेरे लिए मां को छोड़ दिया, तो तू भी तैयार रही हो का उतना है? क्योंकि वो किसी के भी एहसान को मानने वाली नहीं है। एहसान माना होता तो बाप के जितना एहसान कौन कर सकता है, जो एड़ी से चोटी तक का पसीना निकाल करके अपनी बेटी के लिए इतना धन इकट्ठा करता है और अब तक पढ़ाया लिखाया, बड़ी किया, पाला पोसा, वो अलग, वो तो कोई गिनती में ही नहीं है। ऊपर से इतना पैसा कि कम से कम मेरे से अच्छा घर मिल जाए। जब ऐसे की नहीं हो पाए तो जो इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, जो वासनाओं के गुलाम हो जाते हैं, वो न तो कभी गुरु के हो सकते हैं, न कभी माँ बाप के हो सकते हैं, और वो न कभी धर्म के हो सकते हैं। क्योंकि जहां उनकी बाधा पड़ी वो उसी को उठा के पटक देंगे, और जहां उनकी वासना की पूर्ति होती दिखेगी और जब तक होती दिखेगी बस वो तब तक वहां और उसके होकर के रहेंगे। मैं कहना यह चाह रहा था, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत जी का श्लोक है। ये जो वाणी है, भागवत जी, गीता जी, रामायण, ये स्वयं भगवान की अपनी वाणी है। लेकिन इसको लोग जब उठा के पटक रहे हों, उल्लंघन कर रहे हों, तो समझना वो किसी बहुत गंदी बीमारी के गुलाम हो गए हैं, बस में हो गए हैं। इसमें भागवत जी में नरकों का वर्णन है। अब जब कर्म का फल नरक होता है और जब उनको लगता है कि हम ये कर्म तो छोड़ नहीं पाएंगे और नरकों को सुनकर के लगता है डर, तो फिर वो कहते हैं है ये सब बकवास है, कशुना धर्यो, क्योंकि तू जो कर रहा है वो बकवास ना है, वो बिल्कुल 100% सत्य है। तू जो बदमाशी कर रहा है वो सब बिल्कुल सही है और ये सब बकवास है। तो नरकों का जो वर्णन है वो कोई भगवान अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं,
बोले तो कर्म का जो सिद्धांत है, जो संविधान है, जो कानून है, वो बताया गया।